हेलो एवरीवन। आज हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के चैप्टर नंबर 2 में आगे देखेंगे। डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी एंड कार्टमैन रिफ्यूज देम व्हाई, यानी कि बच्चों द्वारा धन को ऑफर किए जाने के बावजूद बैलगाड़ी वाले ने क्यों मना कर दिया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर्स। स्टेशन पे रहने वाले लोगों ने कैसे अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया। How do you think Dr. Ambedkar felt as a child when he saw the station master's reaction to his statement that they were Mahars? आप इस बात को कैसे देखते हो जब अम्बेडकर ने एक बच्चे के रूप में फील किया था जब उन्होंने स्टेशन मास्टर के रिएक्शन को देखा जब उन्होंने उनका स्टेटमेंट था कि वो महार थे। Have you ever experienced prejudice or witnessed an incident of discrimination? क्या आपने कभी पूर्वाग्रह या भेदभाव का अनुभव किया है। हाउ डिड दिस मेक यू फील, यह आपको कैसा महसूस कराता था। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। कल्पना कीजिए कि यह कितना कठिन होता होगा जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकते हों। हाउ इंसल्टिंग एंड हार्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे। कितना इंसल्टिंग और पीड़ादायक होगा जब लोग आपसे दूर जाते हों। रिफ्यूज टू टच यू और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू। आपको छूने से मना करते हों या उस पानी को पीने से मना करते हों जिसको वे लोग यूज़ करते हैं। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए प्रयास। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विद इन द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट आल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। यानी कि ब्रिटिश रूल से आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ था उस संघर्ष में एक बड़े समूह के लोगों ने भी संघर्ष किया था जो केवल ब्रिटिशों के खिलाफ ही नहीं लड़े थे बल्कि उन्होंने अधिक समानता के लिए भी लड़ी थी। इसमें दलित, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पिजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज, यानी कि दलित, औरतें, जनजाति यानी कि आदिवासी, किसान, ये सब जो है असमानता के विरुद्ध लड़े थे जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. यानी कि शुरुआत में इस बात को इंगित किया गया था कि अनेकों दलित संगठन जो हैं वो मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन किए थे और उन्होंने ने डिमांड किया था कि उन्हें भी राइट टू एजुकेशन एट मैन डिड, जैसे पुरुषों को शिक्षा का अधिकार है उन्हें भी इस तरह का अधिकार मिलना चाहिए। पिजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्व्स, किसान और आदिवासी इस तरह के फ्रॉम द ग्रेस्ट ऑफ द मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज, यानी किसान और आदिवासी लोगों ने इनके खिलाफ लड़ा इन मनी लेंडर यानी कि साहूकारों से चंगुल से बचने के लिए और जो अधिक ब्याज वो चार्ज करते थे उसके खिलाफ। यानी कि आज के समय में जो बैंक है हमें जो कर्ज देती है और उसके बदले में वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट लेती है ना, हम लोग जो जमा करते हैं तो बैंक का काम उस समय कुछ लोग करते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। वो लोगों को उधार देते थे पैसे और उनसे ब्याज लेकर और अधिक पैसे कमाते थे, तो वो कुछ ज़्यादा चार्ज करते थे। ये तो शुरू से ही रहा है। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that existed. जब इंडिया 1947 में एक राष्ट्र के रूप में आया तो हमारे नेता इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे जो अलग अलग प्रकार के असमानता इसमें विद्यमान थी। Those who wrote the Constitution of India, वे जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा था, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. काफ़ी बड़ा हो गया ना। एक डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किया था जिसमें रूल्स ये बनाए गए थे कि देश को चलाने के लिए कैसे काम करेगा और वो इस बात को लेकर जागरूक थे कि कैसे भेदभाव जो हमारे समाज में और लोग संघर्ष कर रहे हैं उसको खिलाफ बनाया जाए। Many leaders of these struggles such as Dr. Ambedkar had also fought for the rights of the Dalits. अनेक नेताओं ने इसके खिलाफ संघर्ष किया जिसमें अम्बेडकर भी दलितों के अधिकारों के लिए लड़े थे।
So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. इसलिए नेताओं ने इस बात को एक विजन सेट किया, एक गोल सेट किया अपने संविधान में, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सभी व्यक्तियों को, इंडिया के सभी लोगों को एक समान माना जाए. दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीन एज ए की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस. जो समानता है, यह सभी व्यक्तियों को एक की वैल्यू के रूप में देखा गया, जो सभी को एक इंडियन के रूप में यूनाइट करती है, एक बनाती है. यानी कि हम लोग एक हैं, एक भारतीय के रूप में. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. प्रत्येक का एक समान अधिकार और अवसर है. प्रत्येक को समान अधिकार और अवसर है. मैं हंसा इसलिए क्योंकि नहीं होता है, हाथी के दांत करने को, खाने को, दिखाने कुछ और, खाने को कुछ और. वही है. अभी आप लोग क्लास 6 में हो, जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो हकीकत जानोगे. कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है ऐसा कुछ. खैर, अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ. यानी कि छुआछूत को एक क्राइम के रूप में देखा गया है और इसके लिए लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा दंड का प्रावधान है. पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. लोग जो है आज़ाद हैं इस बात के लिए कि वो कौन से काम को करना चाहते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल. गवर्नमेंट जॉब सभी व्यक्ति के लिए ओपन है. ये भी गलत पूरी तरह से. In addition, the constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize that. भाई मैं टीचर हूँ, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन हकीकत जो है वो तो बदलेगा नहीं. ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है अब, इसलिए अब पढ़ाई आप लोग पढ़िए. जहाँ दिक्कत होगा कमेंट में हमसे पूछिएगा. In addition, the constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and such other marginal communities. यानी कि इस संदर्भ में संविधान जो है, सरकार को यह द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट. यानी कि संविधान सरकार को यह जिम्मेदारी देता है कि वो कुछ विशेष कदम जो है गरीबों की समानता के अधिकार के लिए ले सकते हैं, और जो दूसरे मार्जिनल कम्युनिटी हैं उनके लिए भी. The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. यानी कि संविधान के लेखकारों ने इस बात को कहा था कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में सम्मान जो है वो भी एक इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये क्या है, सिग्निफिकेंट एलिमेंट, यानी कि समानता का एक बोल सकते हैं चिन्ह तत्व है. दे फेल दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन. उन्होंने महसूस किया कि लोगों को जो है अपने धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए. स्पीक देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए. सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए और उनको अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए. They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. यानी कि किसी के लिए कोई भाषा, धर्म या त्यौहार मनाने के लिए क्या कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, उसको आवश्यक नहीं होना चाहिए. They said that the government must treat all religions equally. उन्होंने कहा कि सरकार को सभी धर्म को समान रूप से मानना चाहिए. Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. इसलिए जो इंडिया है एक सेकुलर कंट्री है. सेकुलर का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर किसी एक धर्म का महत्व न हो. और यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं कि इंडिया में धर्म के नाम पे कितने दंगे हो रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की मानसिकता अलग अलग है ना. नहीं होता है जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा माइंड में शुरू से भरा जाएगा वैसा ही काम करेंगे वो लोग. वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन. जहाँ लोग जो हैं अलग अलग धर्मों और विश्वासों को मानने के लिए आज़ाद हैं. ठीक है,
विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के डर के। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, यह जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एकता के तत्व के रूप में देखा गया है। डेट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट वन अदर, कि हम सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दो दिस आइडियल्स आर इंस्टेंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यद्यपि ये जो विचार हैं ये हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित हैं। दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन टुडे, यह चैप्टर इस बात को इंगित करता है कि असमानता अभी भी विद्यमान है। इक्वलिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली, यानी कि समानता जो है एक वैल्यू है, महत्व है, जिसको हम सब प्रयास करते हैं कि यह विच विल भी हैपन, जो कि ऑटोमेटिकली नहीं होगी। पीपल्स स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस इज अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस, लोगों के संघर्ष और सकारात्मक क्रिया से सरकार यह आवश्यक कदम उठाती है कि जो है इंडिया के लिए सब क्या हो, वास्तविक हो, मतलब कि जो भी बनाया गया है ये सब चलता रहे। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व कराएंगे।